ओए होए होए होए, तोबा 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 तोबा। 155.8 की स्पीड से मयंक यादव ने बॉल कर दी है आईपीएल में। इस आईपीएल की सबसे तेज तरीन जो बॉल मयंक यादव ने फेंक दी है। आज मयंक यादव ऐसा लग रहा था ना भाई कि आग के शोले निकाल रहा है भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि भारत की लग गई है लॉटरी ना सेंस के इनको एक ऐसा पेसर मिल गया है जो कि तारीफ के लायक है। बड़े पेसर हैं, पहले भी है, उमरान मलिक भी है, लेकिन इसके अंदर कोई अलग बात है। मयंक यादव ने वो कर दिखाया जो इस एज में 21 साल की एज में कोई बंदा करके दिखाता नहीं है। रिमेंबर द नेम मयंक यादव अगेन। 157 की बॉल यार, 157 की बॉल। इस लड़के का पेस, इसकी एक्यूरेसी, इसका स्टाइल, इसका एक्शन, इसका बाल गिराने का तरीका, बैट्समैन पहुंच ही नहीं पा रहे यार। उम्मीद यही है कि और मैं बहुत सारा इनका लंबा करियर देखना चाहता हूँ, खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे किसी को मुबारकबाद दे रहा था कि अब 20 साल हो गए आपके रिकॉर्ड को, तो तोड़ नहीं सका। तो मैंने कहा यार कोई तो बच्चा होना चाहिए, तोड़ना चाहिए इसको, रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा। मयंक यादव, इस लड़के की बात हो रही है हर जगह, स्पेशली पाकिस्तान में इस लड़के की ज्यादा बात इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान में लोग इसको शुएब अख्तर से कंपेयर करना शुरू कर दिया है और शुएब अख्तर ने भी इसके ऊपर बड़े शॉकिंग वर्ड्स कह दिए हैं। भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि भारत की लग गई है लॉटरी ना साइंस के इनको एक ऐसा पेसर मिल गया है जो कि तारीफ के लायक है। तोड़े, जरूर तोड़े और बगैर अपने आप को तोड़े हुए। भाई पेस तो वो है जिसके ऊपर शुएब अख्तर और ब्रैडली भी कमेंट करते हो। यकीन करो इस पेस के ऊपर इनके कमेंट्स आना ये एक यंगस्टर के लिए किसी भी बड़े आप कह लो वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। क्योंकि जो बंदा अभी अभी अपना करियर की शुरुआत कर रहा है और उसके लिए इतने बड़े बड़े लोग जो है वो बातें कर रहे हो, जिसमें वसीम अकरम हो, जो रिकी पॉन्टिंग हो, शुएब अख्तर हो, ब्रैडली हो, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई उस बंदे को खुद भी यकीन ना आ रहा हो कि साला मैंने कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जिता दिया टीम इंडिया को। मयंक यादव आज पूरन ने उसको इतना शानदार यूज किया, रिजवान को जैसे ही उसने बॉल पकड़ा ना, आप यकीन करें इनकी टांगें कांप रही। इन्हें इतना डर लग रहा था, 150 पे कंसिस्टेंटली कोई माई का लाल नहीं डाल रहा। मयंक यादव वो आईपीएल में इतने बड़े मंच पे जहाँ दुनिया के टॉप बल्लेबाज है, वो पहले ही मैच में बताता है कि मेरी एक बॉल जो है वो 10 मीटर पे, अगली स्लोअर वाले तो 8 मीटर पे जाओ, बल्ला चलाओ फ्रंट फुट पे और खड़ी करके जाओ, फिर अगली 12 मीटर पे आधी विकेट पे पटक के मैं यहाँ ले लेता हूँ। एक तेज होना 8 नहीं है, 145 बहुत स्पीड होती है। अगर मैं एक बॉल 10 मीटर पे, एक 8 पे और फिर तीसरी वापस 9 मीटर पे, चौथी स्लोअर वन भी छोड़ता हूँ, वो ओवर में 2 गेंदे चेंज ऑफ पेस भी करता है। इंडिया को मयंक यादव जैसा एक अनप्लेएबल बॉलर मिल गया है, एक ऐसा बॉलर हमें मिल गया है कि जिसके लिए हम भी ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास मयंक यादव है। यार हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो 157 की स्पीड से बॉल कर रहा है। यार हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो 150 प्लस बॉल कर सकता है। क्योंकि भाई यहाँ पर यही बात हो रही है मयंक यादव के बारे में, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और यहाँ तक कि कह दिया गया कि भाई पाकिस्तान मीडिया में कि खुदा का वास्ता इसको वर्ल्ड कप में ना खिलाना, कि कुछ भी खिला लो तुम वर्ल्ड कप में, मतलब कपिल देव को लेके आ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको वर्ल्ड कप में ना खिला, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप में आया तो फिर लाइव जिंगा लाला। और भाई मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो बैटर्स है करंट एरा में, जितने भी आप देख लो, बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। 140 से ऊपर की। That's why this boy is very very special। तो ये हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम में रह के टेप बॉल स्पेशलिस्ट, ये पाकिस्तान की टीम में रह के 2-2.5 साल में 3 साल में जितने भी इसके साल है, ये कुछ नहीं सीख सका। 5 आउट करने के बाद ये राजा पक्षा से पिटा। रिमेंबर द नेम यार, शुएब अख्तर क्या चीज था, शॉन टेट क्या चीज था। ये लड़का बनेगा दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री का फास्टेस्ट बॉलर। यार हम कहते थे हमारे पास वसीम है, वकार है, हमारी पेस की हिस्ट्री है, हमारे पास शाहीन है, हारिस है और फलाना है। हारिस को तो बिग बैच लीग खेलनी है, उधर किसी को क्या हुआ है भाई। ये होता है पेस, ये असल पेस होता है। माय गॉड, जिस तरह इसने ग्रीन के डंडे उड़ाए, जिस तरह इसने पाटीदार को, जनाब तबीयत साफ, सारों को ही, ये जितने भी थे ये तो इसके ओवर गुजार रहे थे। वो अनुज रावत तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जिंदगी का, वो जो पहली इनिंग खेल गया शायद वो जिंदगी की आखिरी इनिंग थी। कीपिंग में इतना ड्रामा करता है इससे बॉल नहीं। लेकिन ये जो लड़का है, ये जिसकी आपने तस्वीर लगा दी है, ये तो वाकई फ्लाइंग जेट है। ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो अपनी भी नहीं सुनता। जब ये बॉलिंग करने आता है ऐसा लगता है कि ये जो हमारी 1890 में ट्रेनें चलती थी ना, उन ट्रेनों के अंदर किसी ने सुपरसोनिक दरियाफ्त वेस्ट दिल्ली एक्सप्रेस। मेरे ख्याल पूरी दुनिया की नजर अब इस बच्चे पे होंगी, जिस तरह एक टाइम पे उमरान मलिक पे हुई थी ना कि आया 155 प्लस, आज भी 157 से बढ़िया बॉल करे। एक्शन थोड़ा टिपिकल है और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो पक्का है, ये साइन कर दिया मैंने। वर्ल्ड कप में आया इंडियन टीम लेती है या नहीं लेती है ये देखना पड़ेगा। बॉलर्स है तो लेना चाहिए, दम वाला बॉलर है। आज दोनों ऑस्ट्रेलियन को भगा के आउट करा। मैक्सवेल साहब ने तो बैट यहीं पे रह गया और ग्रीन का तो पांव आगे नहीं आया, डंडा। पाटेकर
हुक मारते हुए आउट हुआ, वो भी आउट हो गया था, डीके रिव्यू ले लिया उसने, बचत हो गई। लेकिन जी ये बच्चा जो है हमारा दिल्ली एक्सप्रेस यादव, ये तो टू गुड है, क्रेडिट देना चाहिए जी मौनी मोकल साहब। अच्छा लगा कि ओवरसीज कोचेस जो है काम कर रहे हैं, ये बेनिफिट है आईपीएल का कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आके बॉलर्स आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं बॉलर्स की कि चलो भाई ये बॉलर आइडेंटिफाई कर दिए, ये आने वाले दिनों में इंडिया में राज करेंगे। तो उनमें से एक यादव तो कंफर्म है। ये कहां से आ गया भाई, ये दिल्ली का लौंडा मयंक यादव, ये तो दिल्ली सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है, सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं है तो सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है। क्या बॉलिंग भाई, मैं तो मतलब आज का मैच जो था आरसीबी और लखनऊ का, इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट था इसमें कि आई वांटेड टू सी कि यार ये मतलब बच्चा कैसे बॉलिंग करता है अगेंस्ट बैटिंग लाइनअप विच हैड कोहली, डुप्लेसी, कैमरॉन ग्रीन, मैक्सवेल, और कमाल बॉलिंग की उसने। और कमाल तो क्या मतलब, ये सेंटिंग डाउन थंडरबोल्ट्स। और इसमें और उमरान मलिक में फर्क यही आया, देखें उमरान मलिक भी very capable of bowling very fast, लेकिन उमरान मलिक was not able to control his length and he was not accurate। उसको जब इंडिया से भी चांसेस मिले, लेकिन ये बंदा तो यार मतलब not only is he fast, fiery fast, but he's got such good control over his length। और सबसे मेन चीज कि ये जब शॉर्ट पिच करता है तो इसकी पेस इतनी है कि अभी तक ये जो 2 मैचेस में 6 विकेटें जो इसने ली है, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 विकेटें इसकी इसी वजह से आई है कि जो बैट्समैन था he's like hustled into playing a shot early। पेस इतनी है और वो पेस रीड नहीं कर पाता है, तो मतलब बड़ा हसल बसल टाइप का बॉलर है भाई। बस मुझे एक वो है कि यार ये जब इतने मतलब ऐसे फास्ट बॉलर आते हैं ना यंगस्टर्स, यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम, क्योंकि इसका भी एक्शन ऐसे ही हाई आर्म एक्शन, अच्छा एक्शन है, बिकॉज ही इज अ फाइन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आज के मैच की अगर कोई हाईलाइट थी तो वो इसका स्पेल था, मतलब 3 ओवर और फिर 1 ओवर, और तीनों में मतलब दोनों स्पेल्स में उसने विकेट निकाली। जो उसने सेकंड स्पेल में रजत पाटीदार की विकेट निकाली, दैट वाज द क्रिटिकल ब्रेक थ्रू, क्योंकि एट दैट टाइम पाटीदार वाज प्लेइंग वेरी वेल। और फिर उससे पहले मतलब आप यार कैमरॉन ग्रीन का आप मतलब गिल्ली उड़ा दे, उसके बाद मैक्सवेल को आप आउट कर दें, तो देन यू आर गेटिंग बिग विकेट्स, एंड द सेम थिंग दैट हैपेंड व्हिच ही डिड अगेंस्ट पंजाब। तो डेफिनेटली ग्रेट फाइंड। और मतलब यार 156.7 kph पे डिलीवरी फेंकना कोई मजाक नहीं है यार, दैट्स फास्ट, दैट्स रियली फास्ट। मयंक यादव तो छाता जा रहा है। पहले मैच में कोई कह सकता है कि शायद फ्लूक हो, शायद कोई और बात हो, पर जिस तरह मयंक यादव डिलीवर कर रहा है, 3 विकेट 14 रन, मैन ऑफ द मैच राइटली। नहीं भाई, ये नौजवानों की लीग है, ये कौन है मयंक यादव? हालांकि ये बॉलर है, ये बर्बाद कर रहा है 2 मैचों में। शोएब भाई अगर T20 खेलते ना तो 1 ओवर में 14 रन देते वो, हाँ समझ गए, तो 4 ओवर में उनके 50 से ऊपर चले जाते, क्योंकि कीपर के ऊपर से ही वो 2 चौके करा देते थे भाई। मयंक यादव 14 रन से ज्यादा भी देकर अगर 3 से 4 विकेट ले लेता ना, तो भी आरसीबी जीतने के लिए नहीं आया था मैच। इसकी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? हारिस रऊफ की तरह के बहुत तेज है, तो उससे तेज है। एक तो देखो ये कमर्शियल, बहुत तेज हो सकता है मयंक यादव, वो अपनी लिमिट में बॉल करता है, और वो बेटा एक आधा बॉल की आ रही है, बाकी बॉल उसकी बिलो 150 आ जाती है। इसको देखकर रजाक भाई ने मना कर दिया है, यार ये तो बहुत तेज है, मेरे हाथों में नहीं आएगा। अबे रजाक भाई को तो रहने दे। पाकिस्तान में बगैर डोमेस्टिक खेला हुआ एक बॉलर आता है, और पाकिस्तान में उसको बड़ी हाइप दी जाती है, जा बेटा तू सब खेलेगा, तू 20 ओवर ही नहीं, तू अब 50 ओवर में भी हमारा हिट है। वो पूरे वर्ल्ड कप में जोर लगाता रहता है, और उसे कौन सा आदमी है, कौन सा वो नाकारा है जो नहीं मारता। 10वें नंबर वाला भी उसको छक्के मार रहा है, जिनको सिर्फ बल्ला बनाना आता है वो भी मार रहे थे। एक लड़का आता है इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टम से, मयंक यादव, वो आईपीएल में इतने बड़े मंच पे, जहाँ दुनिया के टॉप बल्लेबाज है, वो पहले ही मैच में बताता है कि मेरी एक बॉल जो है वो 10 मीटर पे, अगली स्लोअर वन है तो 8 मीटर पे, जाओ बल्ला चलाओ फ्रंट फुट पे और खड़ी करके जाओ, फिर अगली 12 मीटर पे आधी विकेट पे पटक के मैं यहाँ ले लेता हूँ। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझ गए होगे। ऑल्टर लेंथ को वो हर बॉल पे ऑल्टर कर रहा है। एक तेज होना आर्ट नहीं है, 145 बहुत स्पीड होती है। अगर मैं एक बॉल 10 मीटर पे, एक 8 पे, और फिर तीसरी वापस 9 मीटर पे, चौथी स्लोअर वन भी छोड़ता हूं, वो ओवर में 2 गेंदे चेंज ऑफ पेस भी करता है। सुने 140 से ऊपर की, दैट्स व्हाई दिस बॉय इज वेरी वेरी स्पेशल। तो ये हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम में रह के, टेप बॉल स्पेशलिस्ट, ये पाकिस्तान की टीम में रह के 2-2.5 साल में, 3 साल में, जितने भी इसके साल है, ये कुछ नहीं सीख सका 5 आउट करने के बाद। जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये समझते हैं कि हमारे पास 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल करने वाले 3-4 फास्ट बॉलर हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग बॉलर्स की लीग है और आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों की लीग है। तो उनके लिए अर्ज ये है कि भारत ने इस साल आईपीएल में मयंक यादव को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और तहलका मचा के रख दिए। उन्होंने अब तक 2 मैचेस में क्या शिकार किए और किन बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया है, मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, बियरस्टो, और इंडियन के भी देख लें, रजत पाटीदार जो कि अभी टेस्ट खेले हैं, शानदार बल्लेबाज हैं। इसके अलावा प्रभाव सिमरन सिंह और जितेश शर्मा, ये सब उनके शिकार हैं। उनकी रफ्तार क्या ठीक नहीं पाई है बल्लेबाज।
आप अगर हाईलाइट देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका कितना क्विक बाउंसर है और कितनी उनकी रफ्तार है। उन्होंने दूसरे मैच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा आईपीएल के अंदर। इस साल आईपीएल में सबसे तेज बॉल डाला एक पहले मैच में, आज उन्होंने दूसरा मैच खेला, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 156.7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज बॉल डाली। साफ है कि 1 पॉइंट का फर्क है उनका शॉन टेट से, और वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे तेज बॉलर बन जाएंगे। यानी 157.7 की रफ्तार से जब बॉल डालेंगे तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, या 8.8 की जब रफ्तार से बॉल डालेंगे तो वो शॉन टेट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े बॉलर्स खेलते हैं। और दूसरा मेरा अहम पॉइंट ये है कि इस बंदे का नाम याद रखें और अब देखिएगा बीसीसीआई इसको कैसे ग्रूम करता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप फैंस हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन किधर हैं। आपको पता हो तो जरा एड्रेस कमेंट की सूरत में जरूर बता देगा कि ये 2 बॉलर आपके कहां पे हैं। ये 150 के बॉल करने वाले हैं। ये एहसानुल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के तेज बॉलर हैं, मगर मयानिक जादिब जिन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं ये इनसे तेज हैं। पहले मैच में भी एहसानुल्लाह से तेज बॉल डाला और आज भी डाला, और शानदार क्विक बाउंस और जबरदस्त बॉल है और एक्शन बहुत स्मूथ है, नशा चढ़ जाता है देखने को। आप देखिएगा 4 ओवर में 14 रन, 14 रन, 3 विकेट। ये दूसरे मैच की कहानी बता रहा हूं। पहले मैच में 4 ओवर 27 रन, 3 विकेट। कुल मिलाकर 8 ओवर किए हैं, 41 रन दिए हैं और 6 विकेट्स लिए हैं। 5 की इकोनॉमी बनती है भाई, जहां पर 200 रन हो रहे हैं वहां पर 5 की इकोनॉमी से वो क्या डेब्यू किया यार। पहला मैच आईपीएल का खेल रहा है लड़का और उसने सबको हैरान करके छोड़ दिया है। देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए, बैटर्स की आंखें खुली की खुली रह गई, कमेंटेटर्स की जो है वो बोलती बंद हो गई। इस लेवल की जो उस बंदे ने बॉलिंग की आज, यकीन माने एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो पंजाब किंग्स बड़े आराम के साथ जीत जाएगी, लेकिन वहां पर मयंक यादव की एंट्री होती है ना, यकीन माने पहला ओवर मैंने जब उसका देखा ना, हर एक बॉल पे मैं ऐसे में सर पकड़ के बैठा हुआ था कि अगले बॉल पे कितनी स्पीड का बॉल आने वाला है। एवरेज 148 की स्पीड से वो बंदा बॉल फेंक रहा है। 148, 149, 152, 153 और सबसे तेज तरीन 155 की स्पीड से मयंक यादव ने आईपीएल में बॉल फेंक दिया। भाई ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, यकीन माने। इसको उमरान मलिक की तरह अगर किसी ने खराब ना किया तो ये लड़का आने वाले टाइम में फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड जो है तोड़ सकता है शोएब अख्तर का। जिस लेवल की इसने बॉलिंग किया ना आज, मैं हैरान हो गया हूं यार। 3 विकेटें इसने लिए। आप देखें कि डेब्यू मैच है इसका। 4 ओवर 27 रन, 3 बड़ी विकेटें हैं और उन बड़ी विकेटों में पहले जो है बैरिस्टो को आउट किया, फिर अगर देखा जाए उसके बाद जो है वो जितेश शर्मा को और प्रभ सिमरन को, तीनों बड़ी विकेटें ली हैं और मैच जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथ में जो है वो दे दिया है। लखनऊ की बात करें 199 बनाया हुआ था भाई, 200 रन का टारगेट था। डीकॉक के 54 रन, बाद में पूरन ने अनबिलीवेबल बैटिंग की, 21 बालों पे 42 और साथ में कुणाल पांड्या 22 बालों पे 43। बहुत कमाल की जो कुणाल ने भी जो बैटिंग की है। उसके बाद जब बारी आई ना बॉलिंग की, तो भाई साहब लखनऊ ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, सबने ही जो अच्छी बॉलिंग की है। आप देखें कि जो है वो बाकी तो नवीन उल हक ने जो है थोड़ी सी जो है वो मार तो खाई है, लेकिन जो मोहसिन खान बहुत अच्छी बॉलिंग, 4 ओवर 34 रन, 2 विकेटें। साथ में जो है वो क्या नाम है इसका, मयंक यादव 4 ओवर 27 रन और 3 विकेटें। भाई साहब ये बंदा कमाल है और इसने तबाही फेर दी है। और आने वाले टाइम में ये क्या क्या करेगा मुझे नहीं मालूम है भाई, लेकिन इस मैच में इस बंदे का नाम चलेगा। और मयंक यादव की इंडिया को मिल गया एक बहुत बड़ा हीरा इन सेंस के देखिए आपको मानना पड़ेगा। ये इसलिए स्पेशल है, इसकी क्वालिटी है। वो क्या है, एक तो उमरान मलिक का सबसे बड़ा फॉल्ट था, उसकी लाइन और लेंथ नहीं थी। आया था वो भी बॉलर अच्छा आया था, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ नहीं थी। उसके बाद पेस बहुत थी, वो कभी इधर करता था, कभी उसको जब मार पड़ने लगती थी बहुत पड़ती थी। मयंक यादव की क्वालिटी है कि इसकी लाइन और लेंथ है, एक क्वालिटी। दूसरी जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये बैक टू बैक पेस से बॉलिंग कर सकता है। बड़े बॉलर्स देखिए, आप देखिए हारिस रऊफ एग्जांपल आपको देता हूं। हारिस रऊफ है, पूरा मैच खेलेगा, 2 बॉलें उसकी ऐसी होंगी जो 150 प्लस जाएंगी। दूसरे बॉलर्स की बात कर ले, हर बॉलर लोकी फर्ग्यूसन को देख ले या मार्क वुड को देख ले, 2 से 3 बॉलें 150 कर देंगे, एनरिक नोकिया वगैरह। ये लड़का इतना यंग लड़का है, अभी पतला दुबला सा है, अभी फिटनेस से बड़ा काम होगा। इस लड़के ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 दफा 150 प्लस की पेस से बॉल की थी और ज्यादातर टाइम वो 153 की पेस से अबव थी। और इसके अंदर से 156 का भी जिसको कहते हैं ना मार्क को
अबूर किया था। और यही नहीं, जो अभी मैच हुआ है आरसीबी के खिलाफ, उस मैच के अंदर इसने 156.8 की पेस से बॉलिंग कर दी। इसने तो एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ये अबव इंक्रीज कर रहा है अपने ग्राफ को, और ये आगे जाके 158 159 को भी टच कर सकता है। 160 बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 158 तक जा सकता है, जो कि बड़ी अच्छी साइन है, बड़ा अच्छा जैसा कहते हैं ना इंडिया के लिए फायदा है। इंडिया के पास एक पेसर की तो कमी थी, बुमराह जैसा स्पेशलिस्ट बॉलर इनके पास है, शामी जैसा ट्रिकी बॉलर इनके पास है, सिराज जैसा लेंथ का पक्का बॉलर इनके पास है। एक पेसर ही तो चाहिए था, पेसर की कमी थी, वो पेसर इनको मिल गया, इसको ग्रूम कर लेंगे। सवाल ये आता है ग्रूम करें, ये चाहते तो उमरान मलिक को भी ग्रूम कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए, उसको वो और खराब हो गया। अब इनके पास एक हीरा मिल गया इनको फ्यूचर के लिए, इसको अगर ये ग्रूम कर लेना तो बड़ा फायदा। देखिए जो भी है, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, इनको पेस पसंद है, ये पेस खेलकर आते हैं। मिचेल स्टार्क को खेलते हैं, पैट कमिंस को खेलते हैं, हेजलवुड को खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा पेस वाले बॉलर है, इनको इन्होंने खेला हुआ है। तो वो बंदे अगर इस पेस से बीट हो रहे हैं ना, उनको मुश्किल हुई है खेलने में, तो इसका मतलब है इस लड़के में खासियत तो है। मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी इसका पीक चल रही है, अभी इसकी पिटाई होनी है। जिस दिन किसी बल्लेबाज के ये हाथ चढ़ गया, उस दिन इसका पता चलेगा कि कैसे अपने आप को, टेम्परामेंट को रखेगा, कूल रखेगा, किस तरह से कमबैक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मयंक यादव ने मुझे बड़ा सा इंप्रेस किया, बड़ा शानदार किस्म का बॉलर है। आगे जाके भी आई होप ये ऐसी बॉलिंग करे और अपनी जो कहते हैं ना टीम है उसको फायदा पहुंचाए। लखनऊ सुपर जायंट्स को फायदा ये हो गया कि मार मुड़ के निकलने से इनको लग रहा था पेसर की कमी हो गई, लेकिन मयंक यादव की सूरत में इनको एक बड़ा शानदार किस्म का पेसर मिल गया, जिससे इनका आगे जाके बड़ा फायदा होगा। आईपीएल के जैसा कहते हैं बड़े शानदार किस्म के मैचेस हो रहे हैं। आरसीबी में क्या इनको बोलूं, मतलब कि मैचेस हारे पे हारे जा रही, मुंबई भी हारी, ये भी हारे, और टूर्नामेंट में इनका ऊपर जाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इनको कुछ करना पड़ना यार, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। सबसे बड़ा जो इनका मसला ना वो ये है कि इनका डुप्लेसी और मैक्सवेल नहीं चल रहे, और जो इन्होंने बला को लिया कैमरून ग्रीन 17 करोड़ के अंदर, वो 17 करोड़ का 50% ही अदा कर दे, बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ आज जिसको कहते हैं ना डीसी वर्सेस केकेआर का मैच है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आज के मैच के अंदर डीसी को सपोर्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल जो है वो आज के मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। प्लेयर्स इनके भी अच्छे, केकेआर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़े खतरनाक किस्म के प्लेयर्स है, और खतरनाक टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मुझे केकेआर नजर आ रही है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की भी टीम बड़ी शानदार है, और ऋषभ पंत जो है ना इस टीम की बैकबोन बने हुए, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके। और ये यानी कि आप देखें कि इससे पहले उमरान मलिक ने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन अब अगर देखा जाए ना तो इंडिया का ये बॉलर जो अब आ चुका है, जिसने अपना पहला मैच खेल रहा है यार। पहले मैच में प्रेशर होता है, बहुत सारे मुश्किलात होती हैं बॉलर्स के लिए, और पहले मैच में आके कॉन्फिडेंस इसका आप देखें, लाइन और लेंथ इसकी देखें, अग्रेशन सबसे बड़ी चीज, एक तो पेस है, दूसरा अग्रेशन है। शोएब अख्तर की क्या चीज शोएब अख्तर को सबसे अलग बनाती थी, एक पेस, और साथ में शोएब अख्तर का जो एग्रेशन था ना, उससे बैटर्स जो है थोड़े डर जाया करते थे, और इस बंदे में भी एग्रेशन हमें नजर आ रहा है। और जो जो ये बॉलिंग करता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो साथ में इसका एग्रेशन भी बढ़ता जाएगा। भाई इसने मुझे हैरान छोड़ दिया है। मुझे इतनी हैरानगी लखनऊ के जीतने से नहीं हुई है भाई, इतनी हैरानगी मुझे इस मैच में किसी और चीज पे नहीं हुई है जितनी मुझे मयंक यादव की बॉलिंग देखने के बाद हुई है यार। 21 साल का लड़का है भाई, और इस लेवल की बॉलिंग यार कहां पे छुपा के रखा हुआ था इसको इतना अरसा, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और लखनऊ वालों ने इसे पहला मैच खिलाया, और पहले मैच में कमाल, शिखर धवन के 70 रन और बैरिस्टो के 42 रन को बिल्कुल वेस्ट कर दिया इसने। इस लेवल की आके कमाल लाजवाब किस्म की जो है बॉलिंग, शू करके जो है बॉल निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। डेब्यू हो भाई तो ऐसा हो कि पूरे दुनिया को हैरान कर दो, पूरी दुनिया में जो है लोग आपके नाम का स्टेटस लगाएं, आपके नाम की जो है फेसबुक पे पोस्टें लगाएं, पहले मैच में ही ट्रेंडिंग में आ जाना, ट्रेंड बन जाना किसी के नाम का, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये बंदा कितनी बड़ी चीज है। और आने वाले बोल दिया है कि मुझे अगर किसी से डर लगना शुरू हुआ ना तो मुझे इससे लगना शुरू हुआ है। शोएब अख्तर जिसने 161.3 kph की बॉल की थी, क्रिकेट की हिस्ट्री का फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर रहा। ये बात मैं मानता हूं कि शोएब अख्तर को मार लगती थी, लेकिन शोएब अख्तर ने पता इसके ऊपर क्या बात किया। शोएब अख्तर ने बोला कि ना मुझे ब्रैट ली से डर लगा था कि ये मेरी पेस तोड़ेगा, ना मुझे शॉन टेट से डर लगा था कि ये मेरी पेस जो है मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, और दूसरे जितने भी बॉलर हैं, लॉकी फर्गसन, ये उनमें वो कला नहीं है। लेकिन शोएब अख्तर ने बोला कि अगर मुझे किसी से डर लगना शुरू हुआ है तो वो मयंक यादव है। जो बॉलर 150 को जो टच करता था ना, उसको आसमान पे उठा लेते थे यार। 150 प्लस वाला बॉलर है हमारे पास, और भाई जब से जो ये मयंक यादव आया है ना, 150 कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है 150 तो ये चुटकियों में जा फेंक सकता है। ये बंदा अनबिलीवेबल है यार।
इतनी तेज भाई, 4 बंदे लगातार बॉलिंग करे तब जाके इतनी पेस निकल के आती है भाई। आज जिस तरीके से इस बंदे ने पेस निकाली है मयंक ने भाई, इसके ऊपर सबसे पहले तो ब्रैड ली ने कमेंट किया कि माइट दैट्स अ सीरियस पेस, और यहां पर शुएब अख्तर भी कहते हैं कि नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ बॉलिंग। ये शुएब अख्तर के कमेंट था ना, दैट्स व्हाट आई कॉल अ स्पीड, दैट्स व्हाट आई कॉल अ स्पीड। और यहां पर जो ब्रैड ली है उन्होंने कहा कि भाई माइट दैट्स अ सीरियस पेस, और ये कोई आम बात नहीं है भाई। एक यंगस्टर के लिए, एक ऐसे लड़के के लिए जो कि अपने करियर का सिर्फ दूसरा ही मैच खेल रहा है, उस बंदे के लिए इतने बड़े कमेंट्स आना, इतने बड़े लोग के कमेंट्स आना, इतने बड़े बॉलर्स के कमेंट्स आना। और ये दोनों बाय द वे पूरी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर गुजर चुके हैं, चाहे वो ब्रैड ली हो या शुएब अख्तर हो। इसकी पेस हर मैच में न सिर्फ ये पेस इंक्रीज कर रहा है, रैपिड फायर कर रहा है, बल्कि ये बैट्समैनों को बकायदा तना काट रहा है। इसको लास्ट सीजन में जो है वो ये जो इंजर्ड हो गया था, बाहर हुआ, उसके बाद दोबारा एलएसटी वालों ने इस सीजन में इसको मौका दिया और भाई इस बंदे ने सबको जो है वो हैरान करके छोड़ दिया, सबको हैरान करके छोड़ दिया। अपने पहले मैच में 3 विकेटें ली हैं, पहले ही मैच में जो 155.7 की स्पीड से जो बॉल फेंक दिया और सबको हैरान किया। और शायद सब ये सोच रहे थे कि उमरान मलिक की तरह अब जो है एक बार ये फेंक दिया इसने, एक आध बार और फेंकेगा, उसके बाद जो है ये वापस नीचे चला जाएगा। लेकिन इस बंदे की बात ये अलग है कि ये इसकी जो एवरेज है, उमरान मलिक की एवरेज स्पीड जो थी वो 145 थी, इसकी एवरेज जो है ना स्पीड वो 148 है। यानी कि जो सबसे कम स्पीड इसकी होती है वो जो है 142-43 की स्पीड होती है, जो कि बहुत सारे इस टाइम दुनिया के जो बेस्ट बॉलर हैं उनकी जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड वो होती है 142, 143, 144। और ये बंदा कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो 150 प्लस बॉल कर रहा है। वसीम अकरम ने ये बात बोली है कि मैं शुएब अख्तर की कप्तानी मैंने की हुई है। 21 साल की उम्र में शुएब अख्तर इतना टैलेंटेड नहीं था। 21 साल की उम्र में शुएब अख्तर को कोई जानता भी नहीं था, टैलेंटेड तो दूर की बात है, लेकिन 21 साल की उम्र में मयंक यादव को पूरी दुनिया जानती है, मयंक यादव को ब्रैड ली जानता है, मयंक यादव को शॉन टेट जानता है, मयंक यादव को शुएब अख्तर ने कह दिया है कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, इस लड़के में दमखम है मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में। शुएब अख्तर बेटा टाटा बाय बाय, छुट्टी करो, ये तुम्हारा रिकॉर्ड गया, तुम्हारा रिकॉर्ड अब इस काबिल नहीं है भाईजान। दूसरे मैच में वो लड़का क्या कर रहा है अपने यार, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। मयंक यादव के आगे ऐसा ग्राउंड जहां फ्लैट ट्रैक है जो बैट्समैनों के लिए जन्नत कहलाता है, उस जगह पे वो ऑस्ट्रेलियन जो पेसर को अच्छा खेलते हैं यार, वो कैमरन ग्रीन, वो मैक्सवेल यार, वो पेस को खेलने वाले एक पेसर के हाथों इस पैराडाइज जैसी सरफेस में बोल्ड होके रह गए यार। मैक्सवेल की विकेट, ग्रीन की विकेट, रजत पाटीदार जो आज थोड़ा अच्छे टच में लग रहा था उसकी विकेट यार, ये क्या कर रहा है इंडिया। आईपीएल की तारीख में अगर देखा जाए शॉन टेट ने जो 157.7 की स्पीड से बॉल फेंका हुआ था, फार्गुसन ने 157.3, उमरान मलिक ने 157 और जो मयंक यादव ने 156.7, यानी कि कमाल कर दिया है। पहले मैच में 155 को टच कर लिया और दूसरे मैच में तकरीबन जो 157 को टच कर लिया। इस लेवल की ये बंदा बॉलिंग कर रहा है। वसीम अकरम ने एक बात बोली है, इस बात के ऊपर मैं बड़ा रिलेट करना शुरू कर दिया मैंने। वसीम अकरम ने बोला है कि शुएब अख्तर के पास लंबा रनअप था और जब आप लंबा रनअप लेके आते हो तो तब आपकी पेस ऑटोमेटिकली निकल आती है। लेकिन वसीम अकरम ने बोला है कि यार ये जो लड़का है मयंक यादव, इसके पास लंबा रनअप नहीं है, ये थोड़े रनअप से ज्यादा पेस निकाल रहा है। तो मैं इसे बोलूंगा कि थोड़ा सा अपना रनअप अगर ये लंबा करेगा तो ये शायद शुएब अख्तर से ज्यादा तेज बॉल कर दे, क्योंकि जब आप थोड़े रनअप से आते हो ना तब आपकी पेस नहीं उतनी निकलती, लेकिन जब आप लंबे रनअप से आते हो, जितना शुएब अख्तर बहुत पीछे से भाग के आता था तो वो भाई काम कर देता था। तो ये बात अब पाकिस्तान में भाई डिस्कस हो रही है कि बजा दिया इसने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया का पकड़ के जो है वो घंटा बजा दिया मयंक यादव ने, क्योंकि मयंक यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को समझ नहीं, मैक्सवेल देखो मेरी बात सुनो, मैक्सवेल गोरा है, कैमरन ग्रीन गोरा है, गोरे तो पेस को पसंद करते हैं, गोरे पेस को पसंद करते हैं। शुएब अख्तर ने बोला है कि गोरे पेस को पसंद तो करते हैं, लेकिन जब गोरू को कोई लाइन और लेंथ वाला बॉलर मिल जाए ना तो बेटा उनका छनकना बज जाता है, उनका छनकना बज जाता है। जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पेस अटैक है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी पेस फैक्ट्री है, एल पे चढ़ गई आपकी पेस फैक्ट्री, एल पे चढ़ गई, क्योंकि भाई हिंदुस्तान ने एक ऐसा बॉलर प्रोड्यूस कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया अपने दूसरे ही मैच में। आज उसका दूसरा मैच है और ऑलमोस्ट उसने शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अबे भाई अभी तो वो इंटरनेशनल में नहीं आया, अभी से उसने यकीन करो गले से यहां से पकड़ लिया बड़े बड़े बॉलर्स को कि बेटा तुम्हारा तो मैं करियर खा जाऊंगा। और जितने लोग ये बैट्समैन आजकल के चौड़े होकर खेलते हैं कि साला खेलो, अबे टांगे कांप रही है इसकी, यकीन करो जितने बैट्समैन है सबकी टांगे कांप रही है इस बॉलर को फेस करते हुए। कौन है ये बॉलर और पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाओ। भाई साहब हिंदुस्तान ने एक ऐसा बॉलर प्रोड्यूस किया, सबसे पहले तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत सारी तालियां, आरसीबी को उन्होंने हराया और हराया भी कैसे, एक ही बॉलर को इस्तेमाल करके, और वो अकेला बॉलर यकीन करो उसने फाड़ दिया भाई, उसने धोती रुमाल फाड़ दिया, वो उसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड